प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने मनुष्य की रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसमें हमने रक्त के विभिन्न भाग, तरल और रक्त कणिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही रक्त जिन नलिकाओं में बहता है उन रक्त वाहिनियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा कि ये रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की थी। एक धमनियाँ जिनमें शुद्ध रक्त बहता है और दूसरी शिराएं जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद हमने नाड़ी स्पंदन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के पाठ में हम मनुष्य के शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मनुष्य के हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है जो कि वक्षस्थल में बाईं तरफ स्थित होती है। मनुष्य का हृदय एक पतली झिल्ली जो कि हृदय की सुरक्षात्मक परत है से घिरा रहता है। इस झिल्ली को हृदय आवरण कहते हैं। अंदर की तरफ हृदय 4 कोष्ठकों में बंटा हुआ होता है। ऊपर के 2 कोष्ठक आलिंद कहलाते हैं, जबकि नीचे के 2 कोष्ठक निलय कहलाते हैं। बाईं तरफ बायां आलिंद और बायां निलय स्थित होता है, जबकि दाईं तरफ दायां आलिंद और दायां निलय स्थित होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, अर्थात बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त भर जाने पर बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच का कपाट खुलता है, जिससे रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है। ये कपाट एक दिशीय होते हैं, जिनसे रक्त आलिंद से निलय में तो आ सकता है, परंतु निलय से वापस आलिंद में नहीं जा सकता। बाएं निलय से शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। शुद्ध रक्त का अर्थ है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात हृदय से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचती है। अब शरीर में रक्त की ऑक्सीजन का उपयोग होता है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त के साथ जुड़कर हृदय के दाएं भाग में आती है। यह दाएं भाग में दाएं आलिंद में आती है। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त भर जाने पर पुनः दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच का कपाट
खुल जाता है और अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त वापिस फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सामान्यतः धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है, परंतु फुफ्फुस धमनी शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में यह शुद्ध हो जाता है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। यहाँ भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि शरीर की सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अतः फुफ्फुस शिरा द्वारा यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्त अपना एक चक्र पूर्ण करने के दौरान हृदय से 2 बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रक्त और एक बार अशुद्ध रक्त। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण कशेरुकी प्राणियों का एक विशेष गुण है। इसके कारण हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिलता, जिससे हमारे शरीर का तापमान नियमित बना रहता है और हम अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण के प्रति ज़्यादा सहनशील बन जाते हैं, अर्थात हम किसी भी परिस्थिति या किसी भी तापक्रम में पृथ्वी पर सरवाइव कर पाते हैं। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यदि हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर हृदय में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि धमनियों और शिराओं की आंतरिक भित्तियों में रक्त दबाव से बहता है, लेकिन यदि ये भित्तियां अंदर से कोई समस्या आ जाए तो ये रक्त बहने में दिक्कत आती है, जिससे रक्त धमनियों में धीमी गति से बहता है और हृदयाघात की समस्या बढ़ जाती है। इसके उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ ऑपरेशन या स्टंट इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हृदय संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण आज का आधुनिक खान पान और नशा इत्यादि का उपयोग करना है। नशीले पदार्थों का उपयोग करने से व्यक्ति का रक्त धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और धमनियाँ और शिराएं बहुत ही पतली और बारीक नलिकाएं होती हैं, जिससे इन्हें गुजरने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः हमें हृदय की सुरक्षा के लिए हमारे खान पान पर ध्यान देना चाहिए और नशा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि मनुष्य का हृदय शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो कि लगातार 24 घंटे काम करता हुआ रक्त को शरीर के सारे भागों में पंप करता है। और यदि किसी कारणवश
हृदय की धड़कन अनियमित हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। बाय बाय।